क्वेटा के नवाही इलाके हजारगंजी में टारगेट किलिंग के 2 अलग अलग वाकयात में 7 अफराद लुक्माए अजल बने। पहला वाकया हजारगंजी के इलाके सब्जी मंडी में पेश आया, जहां मोटरसाइकिल सवारों ने अंधाधुंध फायरिंग करके 5 मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया। दूसरे वाकये में ताफ्तान अड्डे के करीब मोटरसाइकिल सवारों ने 2 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों वाकयात के पीछे एक ही गिरोह का हाथ है। टारगेट किलिंग के खिलाफ शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में हंगामे फूट पड़े। बरोरी रोड पर मुश्तइल मुजाहिरीन ने शदीद एहतजाज और फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। कशीदगी के बायस इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैल गया और लोग घरों में महसूर होकर रह गए। A1 सिटी, रईसानी स्ट्रीट, फैसल टाउन और हजारा टाउन में भी मुश्तइल अफराद ने शदीद एहतजाज और हंगामा आराई की। शहर में कशीदगी के बायस वजीर आला हाउस और दीगर इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी ने टारगेट किलिंग के वाकयात की शदीद मजम्मत की और क़याम अमन के लिए गवर्नर राज का मुतालबा करते हुए कल शहर में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी। टारगेट किलिंग के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारी काउंसिल ने 7 रोज़ा और शिया कॉन्फ्रेंस ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। क्वेटा की सूरत हाल आपने देखी, सोग का ऐलान कर दिया गया है। अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई है। गुज़िश्ता 1 माह में टारगेट किलिंग और बम धमाकों में अहम शख्सियात और सिक्योरिटी एहलकारों समेत 21 अफराद लुक्माए अजल बने। तमाम तर हुकूमती इक़दामात के बावजूद क्वेटा में अमन अमान का क़याम एक ख्वाब बनता जा रहा है। दहशतगर्द जब और जहाँ चाहते हैं अहम शख्सियत और शहरियों को निशाना बनाते हैं। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान शहर में दहशतगर्दी के 5 बड़े वाकयात में अहम शख्सियत और सिक्योरिटी एहलकारों समेत 21 अफराद लुक्माए अजल बन गए। 1 सितम्बर को हजारगंजी में दहशतगर्दों ने फायरिंग के 2 अलग अलग वाकयात में 7 अफराद की जिंदगी छीन ली। 30 अगस्त को जिया कॉलोनी में सेशन जज समेत 3 अफराद टारगेट किलिंग का निशाना बने। 27 अगस्त को स्पिनी रोड पर एक टैक्सी से उतारकर 3 अफराद को गोलियां मार दी गयी। 18 अगस्त को सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले में 5 एहलकार दहशतगर्दी का शिकार हुए। 5 अगस्त को सरियाब रोड पर गाड़ी में धमाके से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। क्वेटा की सूरत हाल पर तफसीली रिपोर्ट्स आपने देखी। टारगेट किलिंग के खिलाफ क्वेटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हंगामा आराई, खौफ व हिरास, हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से की गई वाकयात की शदीद मजम्मत और गवर्नर राज का मुतालबा दे दी गई है। शटर डाउन हड़ताल की कॉल भी। क्वेटा की सूरत हाल पर भी मजीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे क्वेटा के ब्यूरो चीफ शाहिद रिंद। शाहिद, क्या सूरत हाल है क्वेटा की? संगीन होती जा रही है, क्या अपडेट करेंगे वहां की सूरत हाल पर? जी बिल्कुल, आज सुबह जो दो वाकयात पेश आए क्वेटा के नवाई इलाके हजारगंजी में, उसके बाद से अब तक क्वेटा शहर की सूरत हाल कशीदा है। अब से कुछ देर कबल हमें ज़राए ने यह बताया कि महकमा दाखिला ने इजलास तलब किया है, जिसकी सदारत सेक्रेटरी दाखिला नसीबुल्लाह बाज़ई कर रहे हैं और उसमें कमांडेंट FC भी शरीक हैं इस इजलास में और उसके अलावा दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी इस इजलास में शरीक हैं। और इसमें सिक्योरिटी की जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं उन्हें मजीद बढ़ाने का फैसला किया गया, मजीद नफरी बढ़ाने का फैसला इस इजलास में किया गया है। लेकिन सबसे जो दिलचस्प सूरत हाल है, आज सुबह से क्वेटा शहर में जो सूरत हाल थी कशीदा थी, लेकिन क्वेटा की जो 50 रुकनी काबीना है 65 के ऐवान में, उसका एक वजीर या एक MPA भी ऐसा नहीं था जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने या आवाम को कंट्रोल करने के लिए सड़कों पर नजर आया। और DIG इन्वेस्टिगेशन हामिद शकील क्वेटा के जो नवाई इलाके हैं, जिनमें खासकर बरूरी रोड के इलाके, फैसल टाउन का इलाका है, रईसानी रोड का इलाका है, इन इलाकों में पुलिस के साथ वो कोशिश करते रहे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करें। यहां तक कि एक कॉलेज को मुश्तइल अफराद ने घेर लिया था और उस पर फायरिंग का सिलसिला जारी था, जहां पर कॉलेज के मुलाजमीन को एवैक्यूएट किया FC ने वहां पहुंचकर, फ्रंटियर कोर ने, लेकिन मुकम्मल तौर पर इस वक्त भी FC को कंट्रोल नहीं दिया गया है शहर का। इस वक्त इजलास जारी है, उसमें बात की जा रही है सिक्योरिटी की नफरी बढ़ाने के लिए। एक और जो अहम डेवलपमेंट इस सूरत हाल के दौरान हुई है, बलूचिस्तान में एक मसालियाती जिरगा है जो कबायली तनाज़ात के हल के लिए काम करता है, जिसके अराकीन में नवाब मोहम्मद खान शाहवानी और सरदार कमाल खान बंगुलजई और मीर कबीर मोहम्मद शही शामिल हैं। सिक्योरिटी हमेशा से सख्त की जाती है, इकदाम भी किए जाते हैं, लेकिन कबायली इलाका है, जब तक वहां के कबायली जो सरदार हैं और दूसरे हैं जिनके हुक्म चलते हैं, वहां पर जिनकी बात सुनी जाती है, जब तक उनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे, जब तक उनकी बात नहीं मानी जाएगी, उनके थ्रू मैसेज कन्वे नहीं किया जाएगा, क्वेटा की सूरत हाल को दुरुस्त होना जरा मुश्किल लगता है। उनके थ्रू क्या इकदाम करने की कोशिश की जा रही है? जी देखिए, अगर हम गवर्नमेंट की तरफ से देखते हैं तो हमें ऐसा कोई इकदाम होते हुए नजर नहीं आ रहा हुकूमत की जानिब से। जैसा मैंने आपको सुबह से बताया कि सुबह से अब तक जो क्वेटा शहर जल रहा है, लेकिन अब तक कोई अरेंजमेंट हुकूमत की तरफ से ऐसा नहीं किया गया। किसी MPA या वजीर को यह हिदायत नहीं दी गई कि वो जाएं और मासेज में आवाम के पास जाएं, उनसे बात करें और उन्हें कूल डाउन करने की कोशिश करें और शहर की अमन अमान की जो सूरत हाल है उसे कंट्रोल करें। सिर्फ एक DIG रैंक का ऑफिसर जो सड़कों पर मौजूद हमें नजर आया, जो DIG इन्वेस्टिगेशन है क्वेटा के, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने की कोशिश की। इस
वक्त अब से कुछ देर कबल ज़राए ने हमें यह बताया कि बलूचिस्तान के जो कबायली मोतबरीन हैं, जिनमें खासकर नाम आता है नवाब मोहम्मद खान शाहवानी और सरदार कमाल खान बंगुलजई का, जो हमेशा जो कबायली तनाज़ात हैं उनके हल के लिए मसालती जरगे का इनेकाद करते हैं। अब से कुछ देर कबल हमने ज़राए ने यह बताया कि खुजदार के इलाके इंजीरा में ये मसालती जरगा पहुंचा है नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के पास, और इस मुलाकात में नवाबजादा हाजी लश्करी रईसानी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सूबाई सदर और साबिक सेनेटर भी हैं, मुस्ताफी सेनेटर भी हैं, वो भी इस इजलास में शरीक हैं। और इस इजलास में बलूचिस्तान की जो सियासी और कबायली सूरत हाल और जो अमन अमान की सूरत हाल है उस पर गौर किया जा रहा है। ज़राए ने हमें यह भी बताया कि ये जो अराकीन हैं इस इजलास में बैठे हुए कबायली मोतबरीन हैं, वो इस बात पर भी गौर कर रहे हैं कि बलूचिस्तान की कबायली और सियासी सूरत हाल और अमन अमान की सूरत हाल पर एक ग्रैंड जरगा तलब किया जाए। इस वक्त भी ये मुलाकात जारी है, ताहम अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये जो कोशिश भी की जा रही है वो भी कबायली मोतबरीन की जानिब से की जा रही है, हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई नहीं की जा रही। इसी पर मजीद तजिया भी हम हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद, आपने हमें तजिए से भी आगाह किया, बताया वहां की क्या सूरत हाल है।